हाय स्टूडेंट्स, बड़े दिनों से ऑनलाइन क्लासेस की कोशिश कर रहे हैं पर सबके टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से कुछ सेटिंग बैठ नहीं रही है। दूसरा नोट्स बनाने में लगा हुआ था, आज ही आपके नोट्स सारे कंप्लीट हुए हैं। ये शॉर्टकट बना रहा था मैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक एक नोट्स की छोटी छोटी वीडियोस डाल दूँ जो कि आप जब भी जिसको टाइम मिले वो उस समय वो देख सके। ये शॉर्ट वीडियोस में जो भी मैं डाल रहा हूँ ये एटलीस्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला टेबल जो है या यो भी शॉर्ट नोट्स जो हैं ये आपको एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट इनकी जो हेडिंग्स हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी और लर्न करनी पड़ेंगी। बाकी जो पोर्शन है जो भेजा हुआ है मैंने वो आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आपको याद आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से सिलेबस के, वो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑन द ईव ऑफ गोरियन इन्वेजन। यानी कि जब गोरी ने हिंदुस्तान पे अटैक किया था तो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप कैसा था, पॉलिटिकल पावर कौन कौन सी थी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि अगर लंबी हो जाए तो अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी जब गोरी ने अटैक किया था हिंदुस्तान पे। उस समय कोई भी मेजर पावर, बड़ी पावर नहीं थी, पैरामाउंट पावर जिसको बोलते हैं, जिसके अंडर सारे हों, वो कोई नहीं थी। जो हिंदुस्तान था वो छोटी छोटी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था। इनमें से दो जो थी वो पाकिस्तान वाले एरिया में थी, अभी पाकिस्तान अलग हो गया, तब पाकिस्तान में इंडिया में था, इंडिया का ही पार्ट था। दो स्टेट पाकिस्तान में थी, वो थी मुल्तान और सिंध। ये दोनों ही मुस्लिम रूलर्स के अंडर थी। मुल्तान के जो रूलर्स थे वो थे कारमथियंस और सिंध के रूलर्स थे सुमारास। फिर अब थोड़ा सा एक मैप बनाया, इतना अच्छा तो नहीं बना मगर फिर भी थोड़ा समझने के लिए। ये जो है फर्स्ट, ये है मुल्तान सिंध और ऊपर जो नंबर 2 है वो है मुल्तान। सिंध जो है ये कराची वाला एरिया जो है पाकिस्तान का वो वाला था। मुल्तान आ गया, आप लगा ले राजस्थान के राजस्थान के पैरेलल उस तरफ। तीसरा आता है आपका अजमेर, ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है अजमेर, किंगडम ऑफ अजमेर। इसको मैं इसके साथ ही रख लेता हूँ ताकि ऊपर वाला भी आपको दिखता रहे साइड में और ये भी चलता रहे। नंबर 3 पे आ गया आपका अजमेर। अजमेर में चौहानाज रूल करते थे, पृथ्वीराज चौहान था उस समय वहाँ का रूलर जब गोरी ने अटैक किया। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आ गया आपका कन्नौज जो गढ़वालाज के अंडर था। ये अप्रॉक्सीमेट एरिया में है, बनाया मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, बस समझने के लिए कि उस समय कहाँ कौन सी किंगडम थी। ठीक है, 4 में आ गया आपका अजमेर, 4 पे है गढ़वालाज, कन्नौज, किंगडम ऑफ कन्नौज जो गढ़वालाज के अंडर थी। फिर आ जाता है 5वें नंबर पे नॉर्दर्न बंगाल। नॉर्दर्न बंगाल, बंगाल के अंडर तब ये बिहार उड़ीसा सारा था, तो ऊपर वाला जो बिहार वाला पार्ट था वो नॉर्दर्न बंगाल मान के चलते हम, वहाँ पालाज रूल करते थे। और नंबर 6 में जो है ये है किंगडम ऑफ बंगाल। ठीक है, किंगडम ऑफ बंगाल, यहाँ सेनाज रूल करते थे। फिर आते हैं नीचे वाले एरिया में 7वां, ये है अहिनवार, गुजरात वाला एरिया जो है अहिनवार, किंगडम ऑफ अहिनवार अंडर थी चोलकियाज के। इसके साथ 8वां मालवा, मालवा पे तब राज कर रहे थे राजा भोज। इसके साथ ही मालवा के साथ एक छोटा सा पार्ट है 9th जो है बुंदेलखंड का पार्ट और छेडी। ये बुंदेलखंड और छेडी दोनों आपस में साथ साथ में किंगडम्स थी जो नॉर्थ इंडिया में। टोटल फिर 10 किंगडम्स बन जाती हैं नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पे जिनकी 10 पॉलिटिकल पावर्स थी नॉर्थ इंडिया में जब किसने, मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे अटैक किया था। ठीक है, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। बाकी उसमें से पढ़ेंगे, आप जो नोट्स भेजें उसमें से पढ़ेंगे तो इतना लिखने योग्य बन जाता है, सारा आपको याद आ जाएगा कि मुल्तान का रूलर कौन था, कारमथियंस रूल कर रहे थे, कहाँ पे था और ये क्या क्या था। वैसे ही बाकी थोड़ी थोड़ी स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी जब गोरी ने हिंदुस्तान पे अटैक किया था। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है।